हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग टेस्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स, टीचर को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी नहीं। सो एक अच्छा टेस्ट पेपर बनाना इतना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो हमें वैलिड और रिलायबल जो है वो डेटा प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में। तो जब भी टीचर पेपर बनाए तो ये कुछ चीजें जो टीचर को अपने जहन में रखनी चाहिए और ये कुछ ऐसी चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए। तो टीचर को जो है क्वेश्चंस ऐसे बनाए जो कि लर्निंग ऑब्जेक्ट से मैच करें। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर का मकसद था कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर पाए, तो क्वेश्चन भी उनको ऐसे ही दे जिसमें वो एक्सप्लेन करें। अगर टीचर उसके बाद यूज क्लियर एंड अपग्रेड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो अगर टीचर ग्रेड 4 वालों से असेसमेंट ले रही है तो वहां पर टीचर को चाहिए कि वो ग्रेड जो है फर्स्ट ईयर इंटर वाली लैंग्वेज जो है वो यूज ना करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर वाली लैंग्वेज अगर यूज होगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद इंश्योर वन करेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यूज। So if she is giving the MCQs, so she has to keep in mind that there should be just one correct answer to the MCQs and very difficulty level, तो वो किस तरीके से लेवल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से कि नॉर्मल क्वेश्चंस कुछ होने चाहिए, कुछ मीडियम एंड सम ऑफ देम आर चैलेंजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी करें। पायलट टेस्ट क्वेश्चंस ऑन स्मॉल ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर implementing the question paper on a very large classroom, she should use that type of question on a small group of students. Okay, and then in don'ts, टीचर को क्या करना चाहिए, ट्रिकी और एम्बिग्यूअस वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए जिससे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाए। और अनइंटेंडेड प्रोवाइड अनइंटेंडेड क्लूज, यानी कि ऐसे क्लूज जो कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, जैसे कोई ग्रामेटिकल हिंट्स दे दे टीचर, तो दैट इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड ओवर यूज ऑफ ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो टीचर को ख्याल रखना चाहिए कि हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ विद इन मतलब अगर 20 क्वेश्चन है उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे दे जिसमें ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव दे दे, तो ये ओवर यूज हो जाएगा। तो टीचर को ख्याल रखना चाहिए कि ओवर यूज ना करें। उसके बाद टेस्ट ओनली मेमोराइजेशन व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को पढ़ाया कि फ्रैक्शंस की जो है एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, बट आप उनको क्वेश्चंस दे रहे हैं मेमोराइजेशन के बेसिस पर, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग मिस्टेक अ टीचर शुड नॉट डू। ओके, एंड सेकेंडली वी हैव राइट क्वेश्चंस दैट आर टू लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग। सो ऑफ कोर्स अगर टीचर इतने बड़े क्वेश्चंस लिखेंगी जिसका आंसर इतना छोटा हो तो ये भी जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करें, तो वो भी टीचर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। So this is all about the guidelines of writing test questions. If you have any question, you can ask.